हर खबर पर आपकी नजर बेताब समाचार। दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं S.A. बेताब और आप देख रहे हैं बेताब समाचार एक्सप्रेस। आज हमारे साथ मौजूद हैं रामवीर सिंह मलिक साहब, जो रोहतास नगर के आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और क्षेत्र में बहुत ही सक्रिय रूप से समाज सेवा के कार्यों में लगे रहते हैं। और इस वक्त जो चुनाव का माहौल चल रहा है उनसे बातचीत करते हैं। मलिक साहब, सबसे पहले तो बेताब समाचार में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद बेताब भाई। सर, यहाँ जैसा कि सरिता सिंह को टिकट दिया गया है और उस टिकट का विरोध हो रहा है, आप मुख्य रूप से उसमें बहुत अग्रसर हैं। आखिर ऐसी क्या वजह है कि जो आप अभी भी विरोध कर रहे हैं? देखो, हमारे एक बहुत सारे ऐसे आधारभूत मुद्दे हैं जिनके आधार पर हम सरिता सिंह का विरोध कर रहे हैं। और मुझे याद है जिस दिन टिकट घोषित हुआ, आप शायद यहीं पे थे, मेरा इंटरव्यू लेके गए थे। और मैंने उस दिन भी कहा था, क्योंकि ये पार्टी का बहुत ही गलत निर्णय है। अब पता नहीं किन कारणों से यह निर्णय लिया गया है, वो पार्टी के वरिष्ठ नेता बेहतर जानते हैं, लेकिन ये पार्टी का मतलब 70 की 70 विधानसभाओं में सबसे खराब निर्णय है सरिता सिंह को यहाँ से लड़ाना। उसके कारण मैं बताता हूँ जी। देखिए, सबसे पहला एक व्यवहारिक कारण है। 2015 के बाद जब सरिता सिंह यहाँ से जीती थी, पार्टी एक भी चुनाव नहीं जीती। जब पार्टी चुनाव नहीं जीती, उसकी जवाबदेही तो तय होनी चाहिए। उसकी अकाउंटेबिलिटी सरिता सिंह की है, क्योंकि पार्टी को ये लीड कर रही है। सबसे बड़ा कारण ये है। अच्छा, क्या ये मानते हैं आप कि जो सरिता सिंह लीड कर रही हैं उससे आम कार्यकर्ता या आम लोग नहीं जुड़ पा रहे हैं? बिल्कुल नहीं जुड़ रहे हैं। मैं यही कह रहा हूं आपको, जब से 21 नवंबर से जब सरिता सिंह का कैंडिडेचर घोषित हुआ, जहां भी मैं जा रहा हूं सब जगह, चाहे पार्टी का कार्यकर्ता है, चाहे समाज के वरिष्ठ लोग हैं, चाहे समाज का युवा वर्ग है, सब इसके खिलाफ है। वो कह रहे कि भाई ये तो अगर सरिता सिंह लड़ेगी, हम आम आदमी पार्टी को वोट नहीं देंगे। पार्टी के साथ है लेकिन सरिता को वोट नहीं देंगे। सरिता को वोट नहीं, यानी सरिता का विरोध है। सरिता का विरोध। अच्छा, आम आदमी पार्टी के लिए आप जो है बहुत दिनों से काम कर रहे हैं, आम आदमी की पार्टी की पॉलिसियों से आप प्रभावित हैं। इसके बावजूद जैसे आपका तो सीनियर लीडरों से संपर्क होगा, तो इस क्या वो आपकी बात को समझ नहीं पा रहे या आप समझा नहीं पा रहे? देखो, सबसे बड़ी मेरी जो अपनी कमजोरी है कि सीनियर लीडर से हमारा वो तालमेल वाला जैसा सरिता ने बिठाया हुआ है, हमारा वो संपर्क नहीं है। और सीनियर लीडर हमें टाइम भी नहीं दे रहे। अब हम पिछले 2 महीने से लगातार प्रयास कर रहे हैं, चाहे मनीष भाई हैं, चाहे अरविंद जी हैं, सबसे हम प्रयास कर रहे हैं टाइम लेने का, लेकिन सीनियर लीडर हमें टाइम नहीं दे रहे। पता नहीं क्यों रोहतास नगर की आवाज़ नहीं सुनना चाहते, जबकि हमारे प्रदेश अध्यक्ष गोपाल राय जी तो बगल में रहते हैं। कभी वो 2 मिनट बुला के हमसे पूछ सकते हैं, क्यों गोपाल राय जी नहीं पूछते? नहीं, इतना विरोध है, इतना सब कुछ है, और मतलब यहाँ के लोग यहाँ तक कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी इस सीट को अभी से हार रही है। ये सरिता सिंह को अगर टिकट होता है तो फिर भी गोपाल राय आपकी बात क्यों नहीं सुन पा रहे? मैं वही कह रहा हूँ, उस दिन भी यही बोला था कि पार्टी में कुछ लोगों ने अपने व्यक्तिगत इंटरेस्ट, व्यक्तिगत राजनीतिक स्वार्थ की वजह से सरिता सिंह को टिकट दिलवाया है। उनके अपने स्वार्थ हैं या उनकी अपनी लॉबिंग है जो सरिता सिंह के टिकट पे अड़े हुए हैं। भाई क्यों सरिता सिंह के टिकट पे अड़े हैं? पूरी पार्टी को पता है कि 2015 के बाद एक भी चुनाव पार्टी नहीं जीती। आखिर सरिता सिंह में ऐसी क्या खासियत है कि पार्टी फिर भी उन्हीं को लड़ाने में उतारू है? तो मैंने कुछ सूत्रों से ये पता चला कि ये गोपाल राय के कुछ मतलब रिलेशन में है, कुछ ऐसा। क्या यहाँ रिश्तेदारी के कुछ कनेक्शन की वजह से भी पार्टी के सरिता सिंह को कैंडिडेट घोषित किया जा रहा है? देखो, ये तो गोपाल राय जी जाने, सरिता सिंह जी जाने कि उनके क्या रिलेशन है, लेकिन राजनीति में जन सेवा के कार्यों में व्यक्तिगत रिश्तेदारी तो चलती नहीं। अगर व्यक्तिगत रिश्तेदारी चलाओगे आप, तो फिर राजनीति, और आम आदमी पार्टी तो विशेष तरह की राजनीति के लिए गठित हुई थी। ये भाई भतीजावाद और व्यक्तिगत रिश्तेदारी से थोड़ा ही ना चलेगी। अगर कोई ऐसा संबंध है और उसकी वजह से सरिता सिंह को टिकट दिला रहे हैं गोपाल राय जी या और पार्टी के वरिष्ठ नेता, तो ये बहुत गलत बात है। इसका मतलब तो रोहतास नगर की जनता के जो मुद्दे हैं, रोहतास नगर की जनता की जो आकांक्षाएं हैं, उनकी जो भावनाएं हैं, उनके ऊपर तुषारापात है ये।
अच्छा, एक चीज़ ये भी देखने में आ रही, लोग इस बात की चर्चा भी कर रहे हैं कि केजरीवाल के जो इस बार डिसीजन है वो लोगों के गले नहीं उतर रहे। जैसे कि एक महरौली से विधायक का जो टिकट दिया गया नरेश यादव को, जो इसको पवित्र कुरान के अपमान करने के आरोप में 2 साल की सज़ा और 11,000 रुपये का जुर्माना हो गया, बावजूद इसके फिर टिकट दिया गया। आखिर ऐसा केजरीवाल जी का कौन सलाहकार है जो उन्हें ऐसी सलाह दे रहा है या इस तरह के डिसीजन करवा रहा है? देखिए, ये तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं इसके बारे में जानता ना कह सकता, और केजरीवाल जी मुझे पता है कि वो बहुत ही मंजे हुए खिलाड़ी हैं। लेकिन अब उन्होंने ये टिकट जो है, मैं आपको बता दूं कि वो महरौली विधानसभा से नरेश यादव का टिकट जो है बदल दिया है, उनका हटा दिया वहाँ से। कल ही ये खबर आ गई थी कि नरेश भाई को जो है ना, नरेश भाई ने खुद ये डिसीजन लिया है कि मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता, और जब तक अदालत के मुकदमे से जो भी मेरे खिलाफ केस दर्ज हुआ है उससे पाक साक नहीं हो जाता, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। और उस पर विचार करते हुए अरविंद केजरीवाल जी ने महेंद्र चौधरी जी को वहाँ से चुनाव में उतारा है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर कोई ऐसी बात है जिससे जनता में गलत मैसेज जाता है, तो नरेश यादव भाई ने अपने आप आके जो है ना पार्टी के हित में फैसला लिया है। तो क्या यहाँ भी आप ये समझते हैं कि सरिता सिंह को जब इतना ज़्यादा विरोध है कि उन्हें मतलब बैक हो जाना चाहिए? निश्चित रूप से हो जाना चाहिए। और मैं तो कहता हूं, अगर सरिता सिंह में थोड़ी राजनीतिक समझ है तो उसको ये फैसला खुद लेना चाहिए कि जनता में अगर विरोध है और तेरी वजह से अगर पार्टी की एक सीट हारी जा रही है तो उसको खुद बैकआउट कर देना चाहिए। अदरवाइज तो पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व, मुझे पूरी उम्मीद है, इस पे विचार कर रहा है। हमें भी कुछ खबर ऐसी मिल रही है कि पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व विचार कर रहा है इन सीटों पर जहां पर विरोध है और जहां पर लगता है कि पार्टी को नुकसान हो सकता है। अगर विचार करता है और टिकट बदल जाता है तो अलग बात है, लेकिन अगर नहीं बदलता है तो फिर आगे आपकी क्या रणनीति रहेगी? देखो, मैंने पहले भी कहा है, अब फिर मैं कह रहा हूँ, 2 महत्वपूर्ण मुद्दे, और मैं डिटेल में आपको बताऊंगा। जैसे पहले भी मैंने आपको बताया कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के रहने वाले लोग 70% से ज़्यादा रोहतास नगर विधानसभा क्षेत्र में, और रोहतास नगर विधानसभा क्षेत्र में ही नहीं, अगर हम पूरी नॉर्थ ईस्ट दिल्ली लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो वहाँ पर भी लगभग यही रेशियो है। तो एक मुद्दा हमारा सबसे बड़ा यह है, पार्टी के संज्ञान में मैं लाना चाहता हूँ। दूसरा, शायद इससे भी बड़ा मुद्दा है कि पिछड़ा वर्ग, हमारे नॉर्थ ईस्ट दिल्ली लोकसभा क्षेत्र में 10 विधानसभाओं में पार्टी ने एक भी पिछड़े को टिकट नहीं दिया। ऐसी क्या प्रॉब्लम है पार्टी को? ऐसी पार्टी क्यों नहीं विचार कर रही कि पिछड़े वर्ग की 55% से ज़्यादा जनसंख्या उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र में है और उसमें से एक भी टिकट नहीं दे रही? क्यों? पार्टी को आपका सुझाव ये है कि पिछड़ा वर्ग समाज को टिकट देना चाहिए? निश्चित रूप से देना चाहिए, क्योंकि राजनीतिक भागीदारी हर समाज के लोगों का अधिकार है, ये उनका प्रजातांत्रिक अधिकार है। और अगर पिछड़े वर्ग को 10 में से एक भी सीट नहीं दे रही तो निश्चित रूप से पार्टी को इस पे आत्ममंथन करना चाहिए। और मुझे पूरा विश्वास है कि पार्टी इस विषय को निश्चित रूप से संज्ञान में ले रही है, इस पे आत्ममंथन कर रही है, मंथन करेगी। और जैसे हमने रखा भाई, हमें केवल 3 हारी हुई जो सीट है, रोहतास नगर, करावल नगर और गोंडा, इन तीनों को दे दो हमें पिछड़ों को, हम तो हारी हुई मांग रहे हैं ना। और निश्चित रूप से अगर पार्टी ये फैसला लेती है, इन तीनों सीटों पर पिछड़े वर्ग के उम्मीदवार उतारती है, निश्चित रूप से हम ये तीनों सीट जीतेंगे। और इसका सकारात्मक और रचनात्मक संदेश पूरी उत्तर पूर्वी लोकसभा क्षेत्र में जाएगा, यानी दूसरी विधानसभा सीटों पर भी पिछड़ा वर्ग पार्टी के हित में वोट करेगा। ये मैं चाह रहा हूं कि पिछड़े वर्ग की जैसे आवाज़ मैंने बोली, इसी मुद्दे को हाईलाइट करते हुए हमने क्या क्षेत्र के पिछड़े वर्ग ने एक महासम्मेलन नॉर्थ ईस्ट दिल्ली लोकसभा में क्षेत्र में रखा है। मैं आपको आमंत्रित भी करता हूं उसके लिए, और बताता भी हूं। 29 तारीख को संडे के दिन, 29 दिसंबर को संडे को 2 बजे वजीराबाद रोड पे हनुमान वाटिका में ये हमने सम्मेलन रखा है। और निश्चित रूप से आप सब मीडिया के भाई आओ और पिछड़े वर्ग की आवाज़ को देखिए। राजनीति में, जनतंत्र में ये जरूरी है कि हर वर्ग को उनका जायज़ हक मिलना चाहिए।
मैं आपसे निवेदन करता हूं कि पिछड़े वर्ग की आवाज़ को आप उठाएं और पार्टी तक भी पहुंचाएं। और मैं कहता हूं सभी पार्टियों को ये मुद्दा लेना चाहिए, हमारी पार्टी को विशेष रूप से लेना चाहिए, क्योंकि उन्होंने एक भी टिकट पिछड़े वर्ग को। मैं बेताब भाई और कहना चाहता हूं सरिता जी के लिए, क्योंकि हम क्षेत्र की आवाज़, आपको भी पता है, मीडिया के सब साथियों को पता है, क्षेत्र के लोगों को भी पता है, सच्चाई की आवाज़ हम बुलंद कर रहे हैं। और सरिता सिंह इस आवाज़ को दबाने के लिए अपने जो साथी लोग हैं, और वो मैं कहता हूँ उन साथियों का, सरिता सिंह की टीम के जो साथी हैं, उनका इस क्षेत्र से कोई लेना देना नहीं है, इस क्षेत्र की कल्चर से कोई लेना देना नहीं, यहाँ की कल्चर को वो नहीं समझते। और जो इसके हस्बैंड है अभिनव राय, इन्होंने गुंडागर्दी शुरू कर दी है। और इसका उदाहरण मैं देता हूँ, अभी हमने रोहतास नगर की जनता की जो सच्चाई वाली आवाज़ है, उस आवाज़ के पोस्टर लगाए थे। कल सुबह पोस्टर लगे हमारे पूरी विधानसभा में। सरिता सिंह इतनी डरी हुई है, इतनी घबराई हुई है, एक टीम भाड़े पे खरीद के एक टीम इसने लगाई और जितने भी पोस्टर थे सारे पोस्टर फड़वाने का काम किया। तो ये कितनी गलत बात है। आप लोकतंत्र को अपने पैरों तले कुचलना चाहते हो, रोहतास नगर की जनता की आवाज़ को आप लोगों के बीच में आना नहीं चाहते। पोस्टर फड़वा के क्या करोगे तुम? इससे क्या होगा बताओ? पोस्टर अगर फड़वा रहे हो तो रोहतास नगर की जनता की आवाज़ को आप दबा। रामवीर सिंह मलिक जी कह रहे हैं कि उनकी आवाज़ को, लोकतंत्र की आवाज़ को दबाया जा रहा है। और तो आप देख रहे हैं बेताब समाचार एक्सप्रेस।